जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 75 डेज़ हार्ड चैलेंज के बारे में कि आखिर 75 डेज़ हार्ड चैलेंज क्या है और इसको करने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। 75 डेज़ हार्ड चैलेंज फिटनेस से जुड़ा हुआ एक चैलेंज है जिसे कि लगभग 75 डेज़ तक आपको करना होता है और उसमें जो है वो पूरे दिन में आपको 5 नियमों को ध्यान में रखना होता है, उनका पालन करना होता है, तभी आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं उन 5 नियमों पर। पहला नियम है दोस्तों कि आपको 2 टाइम वर्कआउट करना है, मॉर्निंग और इवनिंग में। एक वर्कआउट उसमें से जो है वो आउटडोर होना चाहिए, एक इंडोर या दोनों, मतलब आप आउटडोर जो है वो कर सकते हैं। तो 45 मिनट के 2 वर्कआउट रहेंगे जो आपको डेली करने हैं। दूसरा नियम जो दोस्तों है वो यही है कि पूरे दिन में आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना है। और रहे पानी जब भी पीना है बैठकर पीना है और खाना खाने के लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद ही आपको पीना है। तो ये हो गया दूसरा नियम। हार्ड चैलेंज का दोस्तों तीसरा जो नियम है वो यही है कि आपको दिन में एक किसी भी धार्मिक पुस्तक के जो है वो 10 पेज पढ़ने हैं। कोई भी रामायण, गीता या हनुमान चालीसा, आप किसी भी पुस्तक को जो है वो पढ़ सकते हैं और 10 पेज उसके पढ़ने हैं। हार्ड चैलेंज का दोस्तों चौथा जो नियम है वो यही है कि आपकी जो डाइट है वो पूरी तरह से प्योर होनी चाहिए और देसी होनी चाहिए, यानी नेचुरल होनी चाहिए। बाहर का ऑयली फूड्स, तला भुना जो अधिकतर लोग खाते हैं वो आप 75 डेज़ तक नहीं खा सकते हैं। तो इस बात का भी इस चैलेंज में ध्यान रखना पड़ता है। अब करते हैं दोस्तों अंतिम नियम की बात कि हार्ड चैलेंज का जो आखिरी नियम है वो यही है कि आपको दिन भर के बाद शाम के समय अपनी एक सेल्फ़ी लेनी है और उसे भी अपलोड करना है। और ध्यान रखने वाली दोस्तों एक मेन बात यही है कि अगर आप इनमें से किसी भी एक नियम में फ़ेल हो जाते हैं तो आप 75 डेज़ हार्ड चैलेंज में भी फ़ेल हो जाएंगे। उसी समय आप जो है वो इससे बाहर हो जाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं दोस्तों कि 75 डेज़ हार्ड चैलेंज किन लोगों को नहीं करना चाहिए। वैसे तो सभी लोग कर सकते हैं जो फिटनेस से जुड़े हुए हैं, डेली वर्कआउट करते हैं, लेकिन जो अभी बिगिनर्स हैं, यानी कुछ दिन पहले से ही जिन्होंने वर्कआउट करना शुरू किया है, उनसे यही कहूँगा कि ना करें तो ठीक है, क्योंकि फिर दिक्कत आ सकती है। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं, आपने अपना मन बना लिया है कि 75 डेज़ हार्ड चैलेंज करना ही है, तो आप शुरू कर सकते हैं, चाहे आप बिगिनर्स ही हैं, कोई बात नहीं है। मेरा ये मानना है दोस्तों कि अगर आप 75 डेज़ हार्ड चैलेंज को कर रहे हैं और अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद भी इसको जारी रखें। मतलब पूरी लाइफ में अगर आप इस तरह के चैलेंज को अपने, मतलब जो डेली आप इस चैलेंज को अपनाते हैं कि हर दिन हार्ड चैलेंज ही है और जो भी इसमें नियम दिए गए हैं उनका पालन हर दिन करते हैं, यानी पूरी लाइफ करते हैं, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।